नमस्कार दोस्तों, टटोला क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज यानी कि जो क्लास में ऑफलाइन लिया गया था उसका ही ये यानी कि टेस्ट सीरीज का यानी कि टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन से पुर्तगालियों से संबंधित कथन पे विचार कीजिए। कौन सा पुर्तगाली का कथन है उस पर आप लोग विचार कीजिए। बेहद मुनाफा देने वाली व्यापार और लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन एवं दमन में फैक्ट्री खोले। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ साथ शक्ति का प्रयोग किए थे। ठीक है, शक्ति का प्रयोग किए थे। और अल्बर्ट कुक ने गोवा पे 1508 ईस्वी में क्या किया था, अधिकार किया था। तो आई थिंक यहाँ पे कुट शब्द देखते हैं तो केवल एक क्या है, केवल एक। ठीक है, तो ये ऐसे भी गलत होगा, ये होगा ही नहीं। बी 1 और 2, बेहद मुनाफा पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा, ये सही है। 2, कोचीन, गोवा और दमन में फैक्ट्री खोला गया। आप लोग ये बताइएगा से कोचीन, गोवा और दमन का यानी कि ईस्वी बताइएगा, कब कब इनका ये फैक्ट्री कहाँ कहाँ खोला गया था, ये तो पता है। लेकिन कोचीन में कब, दमन में तब, और गोवा में कब। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है ऑप्शन, इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का प्रयोग किया था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन यानी कि 4, अल्बर्ट कुक पर यानी कि 1508 में गोवा पर अधिकार उनका नहीं हुआ था। कब हुआ था, 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सही क्या होगा, ये तो गलत हो गए 4। ठीक है, तो 4 को रॉन्ग कीजिए तो क्या क्या हुआ, 1 2 3, देखिए ऑप्शन नंबर C4 कैडबरी, सी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य एवं कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथ में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जिनमें शामिल नहीं था। ठीक है, साम्राज्य को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए, कौन, वजीर जुल्फिकार खां। ठीक है, तो एक में तो है इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था, जैसा इसमें बताया जा रहा है। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई। सी, जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया गया। ठीक, उसके बाद डी, ऑप्शन डी, मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई और गुजरात के सूबेदार नियुक्त किया गया। तो आई थिंक इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C4 कैडबरी, क्योंकि जय सिंह जो होगा ना वो जयपुर में नहीं, उनको कहाँ भेजा गया था, मालवा का सूबेदार बना कर गया। ठीक है, और जयपुर को बनाए थे कौन, तो जय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था कि ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है ना वो लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था, डॉक्टराइन ऑफ लैप्स, हस्तक्षेप की नीति इन्होंने लाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी 4, तो 1851। ठीक है, और 56 में क्या हुआ था, ये फल उनको मिल गया था। ठीक है, 51 में वो आए और 51 में और 1856 में यानी कि क्या हुआ था, ये फल यानी कि कौन, डलहौजी के मुंह में आकर गिरा था। ठीक है, 1856 में क्या हुआ था, मैं भी आप लोगों को डाउट होगा तो थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। जैसे वो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो अवध का जो रियासत था वो क्या हुआ, यानी कि वो हड़प नीति के द्वारा 1856 में औपचारिक रूप से ब्रिटिश का अंग घोषित किया गया। ठीक है, कब, 1856 में। देन 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, बोला जा रहा है 1857 एक में देखिएगा, विद्रोह आरंभ 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली हुआ था।
बहुत शीघ्र शीघ्र यह विद्रोह पंजाब के नर्मदा नदी तक फैल गया, ये भी सही है। सी, कुंवर सिंह जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार थे, ये भी सही है। 1857 के क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद में एक आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, ये भी सही है। तो सही है तो जस्ट आप क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर ए पे थोड़ा सा गौर कीजिए। क्या कह रहा है, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ से, दिल्ली से स्टार्ट होकर मेरठ से हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली को आप यहाँ पे मेरठ पे लाइए और मेरठ को दिल्ली जगह लेकर जाइए। ठीक है, तो इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 की दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, यानी कि उत्तर मुगल काल के समय, यानी कि जब मुगलों का धीरे धीरे पतन हो गया तो उसके बाद हैदराबाद राज्य का स्थापना किसने की थी। तो सदाउद्दौला खां, निजाम उल मुल्क, जहांदार शाह, शुजाउद्दीन। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा बी, निजाम उल मुल्क। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल के नवाब में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया। ठीक है, बंगाल के नवाब, ठीक है, बंगाल के नवाब किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा किसको दे दिया, मराठों को दे दिया। ये ऑप्शन अलवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला और मीर जाफर। तो इसका आंसर होगा अलवर्दी खां, क्योंकि अलवर्दी खां क्या किए थे, इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट है। अलवर्दी खां क्या किए थे, मराठों के बार बार हमलों से तंग होना पड़ा और अंततः उसने उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को देना पड़ा, यानी कि दे दिए वो। ठीक है, और अलवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। ए, अंग्रेज के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया था। चलिए, बी, उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया था। सी, इसने फ्रांसीसी क्रांति की गहरी दिलचस्पी ली। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाए और जैकोबियन दल, इन्होंने क्या किया था, जैकोबियन दल का सदस्य बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मैं देखूंगा से कब, जैसे टीपू सुल्तान जब थे ना, उनका जो शासन था वो कब तक, यानी कि 1799 तक, यानी कि उनके काल में 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध। तो टीपू सुल्तान जो मरे वो 1799 ईस्वी में, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ 1798, तो ये तो गलत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1790। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है से असत्य कथन का चयन करे, तो असत्य कथन आपका यहाँ से हो। कैलेंडर उसने जारी किया था, फ्रांसीसी क्रांति पे गहरी दिलचस्पी भी थी, श्रीरंगपट्टनम में वो स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाए और जैकोबियन दल का सदस्य बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 8, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों का प्रथा निर्मूलन, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिहार में नॉट मेक फिक्स्ड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ओके, भू राजस्व का निश्चित राजस्व का निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 9, परफेक्शन है इसका, यानी कि बंगाल के सन्यासी विद्रोह के सदाचित जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व प्रदान करना किया, और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तीर्थस्थलों को यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर यानी कि लगाया गया प्रतिबंध। 1770 ईस्वी में बंगाल
में पड़ा भयंकर अकाल, ठीक है, और जमींदारों से उनकी जमींदारी का छीन लेना। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, और केवल 3 और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर 9 का ये होगा, यानी कि 1 और 2। यात्री को यात्रा करने तीर्थयात्री को यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध, और 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर क्या आकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बोला था, सपोज यहाँ पे कथन ऐसे, अंग्रेजी निम्नलिखित कथन में से किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल का है, आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोग के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में प्रतिभाशाली थे, ठीक है। तो ये कौन बोले थे, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा वारेन हेस्टिंग्स का यानी कि कब से कब रहा है, इस भी बताइएगा। उसके बाद देखिए, लगभग 1 शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पे उनका राज चलता रहा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो ऑप्शन ए, पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, ठीक है, मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसीलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। बी, 1500 से 1600 के बीच में पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था तथा राज्य आपसी संघर्ष में व्यस्त थे। अन्य कोई व्यापारी यूरोपीय शक्ति मौजूद नहीं था। पुर्तगाली एक बहुत बड़े योद्धा थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, तो क्योंकि क्या हुआ था ना, पूरा दक्षिण भारत मुगल से साम्राज्य से बाहर था, ठीक है, पूरा मुगल साम्राज्य से क्या था, बाहर था। पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से क्या था, तो बाहर। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन सा कथन असत्य। डच क्या हुआ था, 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, या आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। देन डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार किया और कंपनी को युद्ध करना, संधि करना और इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि एक लॉ यानी कि एक चार्टर एक्ट आया और उसके थ्रू इनको 4 चीज़ क्या क्या, तो युद्ध छेड़ने, ठीक है, संधि करना, इलाका जीतना और किले बनाने का अधिकार इनको मिल गया था। देन डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं था, बल्कि कहाँ थे था, इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में था, जहाँ मसाले खूब पैदा होते थे, ठीक है। डचों ने भारत में अपना कारखाना कब, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डचों ने भारत में अपना कारखाना कब यानी कि स्थापित किए थे, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 1633, 1663, जो आंसर गलत है, इनका कब हुआ था, 1632, 1632 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। बोला जा रहा है असत्य कौन था, तो असत्य का यहाँ से यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसा नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व को सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत एक बड़े मजबूत और हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज की नींव डाला जा सके। तो ये कथन क्या था, इसका ऑप्शन देखिए, ए मद्रास, ए बॉम्बे, बी कोलकाता, सी मद्रास और डी सूरत। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैडबरी, मद्रास, ठीक है, सी। नेक्स्ट, वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 ईस्वी में पड़ी थी।
कोलकाता जो है अभी वो 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो देखिए 3 जो थे ना वो बहुत फेमस थे उस समय, यही सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकट, ठीक है, कलिकता। 24 परगना जो है वो नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं होगा, यानी कि कौन सा, 24 परगना। क्वेश्चन नंबर 15, ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भारत से इंग्लैंड में होने वाले प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पौंड का था, मगर 1740 में ये कितना हो गया था, 17,95,000 पौंड हो गया था। मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता की अंग्रेजी बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गया। सी, 18वीं सदी के मध्य में मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कोलकाता 2 लाख और बॉम्बे कितना 70,000 हो चुकी थी। 1800 के चार्टर एक्ट केप ऑफ गुड होप के पूर्वी व्यापार करने का अधिकार 10 वर्षों के लिए दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे 10 वर्ष ना होकर क्या होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। 15 years, not 10 years। अब क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य का सबसे पहले अपने अधीन किया था वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे। आर्थिक कारणों से कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था? बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारी के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी और मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था। यानी कि मुगल सम्राट जो है वो अंग्रेजों को क्या किया था, पूरी तरह से संरक्षण दिया था। तो इसका आंसर होगा क्या, डी फॉर देवसेना। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन होगा पूरी, मुगल जो है पूरी तरह से अंग्रेजों का क्या किया, संरक्षण किया था। नेक्स्ट, किसने पलासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की? भारत के लिए शाश्वत दुखी का काली रात का आरंभ हुआ था। शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था। तो ये ऑप्शन ए है नवीन चंद्र सेन, ठीक है, बी है कार्ल मार्क्स, सी दादा भाई नौरोजी और डी सुलेबिन। तो इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूट लो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब चाहे हाथ डालो। उपयुक्त कथन किसका था? नवीन चंद्र सेन, रॉबर्ट क्लाइव, कार्ल मार्क्स और कर्नल माल्सन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवसेना, कार्लसन, यानी कि कर्नल माल्सन, कर्नल माल्सन, ठीक है। 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलेस्ली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया? ठीक है, तो वेलेस्ली ने किस उपाय का, तो सहायक संधि पर था, ये भी हुआ था। खुला युद्ध वो किए थे। पहले से अधीन बनाए जा रहे चूंकि शासकों को इलाका हड़पना, ये भी। लेकिन उनका एक जो इम्पोर्टेंट काम था वो नहीं था, कौन सा, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यापगत नीति, ठीक है, हड़प नीति जिसको बोलते हैं, वो ये नहीं सहारा लिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, किसने गतपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर
और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि एक योद्धा की तरह मर जाना। ठीक है, इसको गौर से काफिरों का दयनीय दास बनकर और उसके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि एक योद्धा की तरह मर जाना। ए मीर कासिम, बी हैदर अली, सी शुजाउद्दौला और डी टीपू सुल्तान। तो 20 का आंसर कितना होगा दोस्त? बी का। तो आप जान ही सकते हैं कि ऐसा कौन टीपू सुल्तान ही बोल सकता है। ठीक है। 21 निम्नलिखित कथन का हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। इसका यानी कि ऑप्शन है ए है हेनरी रुबरकला, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड ब्लेजली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? 21 का डी चार्ल्स नेपियर। इनका जो होगा आंसर वो चार्ल्स नेपियर। क्या होगा? चार्ल्स नेपियर। ठीक है, चार्ल्स नेपियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन एक है ए ऑप्शन नंबर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो आई थिंक इसका 22 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी, यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था ना, वो इसी कारण क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बरदौली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये इसके पृष्ठभूमि एक सामाजिक सुधार किया गया था। सही, एकदम करेक्ट। आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया था, ये भी करेक्ट है। महिलाओं ने बरदौली सत्याग्रह का हिस्सा लिया था, ये भी करेक्ट है। तो आई थिंक हमको लग रहा है 23 का डी, यानी कि नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष डैश की टिप्पणी की हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छे चीज सोखकर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे हम गंगा नदी से ले जाकर और थेम्स, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखिए थेम्स नदी के बारे में आप लोग बताइए से कौन सा शहर इस किनारे बसा हुआ है? ठीक है, थेम्स नदी के। तो देखिए ये है ऑप्शन 24 का जॉन सुलीवन, बी H विल्सन, जॉन बुकनन और कर्नल सलीमन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कौन सा? 24 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन सुलीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, जॉन सुलीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जॉन सुलीवन। नेक्स्ट 24 के बाद 25 में 25। ठीक है, एनिन बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चंस। ठीक है, ये एनिन बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 में क्या हुआ था, भारत आई थी। 1888 में एनिन बेसेंट क्या की थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। इनके प्रयास से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की हुई थी। और नेक्स्ट जो है डी, इन्होंने सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहा था।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो आयरिश से आयरलैंड से आएगा और ऐसा करके वो दूर रहे राष्ट्रीय आंदोलन से, तो ये हमेशा हो नहीं सकता है। तो इसका आंसर होगा क्या, डी, यानी कि गलत क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष। तो आप बताइए से प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुआ था अधिवेशन, तो 1885 में। लेकिन कहाँ पे हुआ था, कितने लोग सदस्य भाग लिए थे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन होता था। बी, अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे। सी, अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव पारित किए गए। और डी, सभी, उपयुक्त सभी। तो आंसर यानी कि 26 का आई थिंक मुझे लग रहा है से इसका आंसर सभी होगा, क्योंकि सब चीज़ सही हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। साइमन कमीशन का विद्रोह करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से जाते हैं, ठीक है, तो एक ही ऐसा शख्स है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे इलाहाबाद है, लेकिन इलाहाबाद ना होकर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 27 का ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, लखनऊ। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन का विद्रोह करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये जवाहरलाल नेहरू क्या होगा, इलाहाबाद है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लखनऊ। तो ये सुमेलित होता, ठीक है, नहीं तो सब चीज सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने अपनाई। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने अपनाई, तो एक ऑप्शन नंबर ए मैकेंजी, बी रीड, सी मुनरो और डी रीड और मुनरो। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, डी फॉर देवसेना। क्वेश्चन नंबर 29, कर्नवाली से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। देन बी, 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। सी, इसने कंपनी के कर्मचारी का वेतन बढ़ा दिया था। इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवक को प्रशिक्षण के लिए कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था। तो आई थिंक यहाँ पे 29 का आंसर क्या होगा, डी, ये जो गलत हो जाएगा। ठीक है, डी, ए रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विनोदिनी दासी के संदर्भ में कौन सा कथन पे विचार कीजिए। इन्होंने अपना आत्मकथा अमर कथा के नाम से लिखी थी। इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यानी कि केवल एक, केवल 2 और 3, उसके बाद 1, 2 और 3, और क्या होगा, डी, केवल 3। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैडबरी। किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। किसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, ये राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, जोनाथन डंकन और विलियम डोरोजियो। ठीक है, डी, विलियम डोरोजियो। तो यहाँ पे क्या होगा, जोनाथन डंकन ने क्या किया था, हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। ए, 1919 के अधिनियम के समीक्षा हेतु, 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। सी, भारतीय उपनिवेश को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जांच हेतु। और डी, भारत में जारी क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए। तो इसका 32 का आंसर होगा ए, यानी कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु। 1919 की
अधिनियम की समीक्षा करने हैं। तो ए फॉर एप्पल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ठीक है, यानी कि सती प्रथा जो कानून थी उसको ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल? तो देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्फांसो डी अल्बर्को, नीनो द कुन्हा और वास्को डी गामा। तो 33 का आई थिंक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बर्कुक। लेकिन अल्फांसो डी अल्बर्कुक, ठीक है, यही। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ठीक है, निम्नलिखित में से कथन किससे संबंधित है? देखिए, राजा राममोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से समझा। वो जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति एवं राष्ट्र को आपसी भाईचारा में निहित करने के लिए। तो ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी स्वामी विवेकानंद और डी दयानंद सरस्वती। तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो आप आंख मूंद कर सीधे मारिए क्या? ए, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार कीजिए। डेरोजियो का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देन 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था। नेक्स्ट, इसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की थी, ये भी सही है। इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी। तो आई थिंक ये मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि वो जब ये इनका डेथ हुआ था वो जब उस समय वो 22 साल का ही थे, यानी कि 20 हैजा से हुआ था, लेकिन उनका उम्र क्या था? 22, तो 22 होगा। 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी पर लड़कियों के लिए कौन सा एक स्कूल खोला गया? कहाँ पे एक स्कूल खोला गया? वो कहाँ पे? पुणे में, नासिक में, बॉम्बे में और कोलकाता। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन अगर हम इरेज करते हैं तो डी ऐसे ही इरेज हो जाएगा, इसका कोई माने मतलब नहीं। तो पुणे होगा, बॉम्बे और नासिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 36 का क्या होना चाहिए? ए, यानी कि पुणे में खोला गया था। 36, ठीक है, यानी कि 1851 में जो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी, ठीक है, एक स्कूल खोला जो कहाँ पे? पुणे में। उसके बाद झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ए, अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके राज्य को अपहरण कर लिया। अंग्रेजों के साथ इनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें स्त्रियां तक तोपें चलाती और गोले बारूद बांटती देखे गए। रानी लक्ष्मीबाई हुम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीर गति की प्राप्ति और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। तो आई थिंक 37 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इनके जो ये लड़ते हुए वीर गति 37। ठीक है, 37 का यहाँ पे आंसर होगा सी। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की ख्याति प्राप्त थी। तो वो कौन कौन से सैनिक थे? एक में है जॉन लॉरेंस, दो में है आउट्रम, हैवलॉक, नील, कैंपबेल और ह्यूरोज। तो ये सारे के सारे क्या थे? यानी कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक की ख्याति प्राप्त थी इनको। तो क्वेश्चन नंबर 38, 39 उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। 39 को देखिए कौन सा गलत है। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था। हालांकि सम्राट के डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया और बाद में 1612 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी
को सूरत में कारखाना कारखाना बनाने की अनुमति दी थी। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं ए एक और दो, बी दो और तीन, और एक और तीन। तो इसका आंसर होगा एक और तीन। ठीक है, यानी कि कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। और तीन क्या है, 1612 ईस्वी में जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना खोलने के लिए अनुमति दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए। कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य? सेना में भारतीयों को मुकाबला यूरोपियों के भाग बढ़ा दिए गए और बंगाल की सेना का अनुपात 1:1 कर बंगाल में सेना की अनुपात 2:5 था। भौगोलिक और सैनिक महत्व से स्थानीय यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। डी तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह से यूरोपियों के हाथ में रखे गए थे। तो इसका आंसर होगा 40 का क्या होगा दोस्त, ए, यानी कि सेना ने भारतीय मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया और बंगाल में सेना का अनुपात क्या हुआ, 1:1 हो गया। ठीक है, 1:1। ओके, निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? ठीक है, 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों में भाग लेने से इनकार करने पर अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी प्रशंसा की। बी रूढ़िवादी वर्ग से सहयोग की इस नीति के अनुसार अंग्रेज समाज में समाज सुधारक की सहायता करने के लिए पुरानी नीति छोड़ दी, क्योंकि उनका मत था कि सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा समाज सुधार के कदम को 1857 का प्रमुख कारण मानती है। ठीक है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का पुस्तक लेखक यानी कि जवाहरलाल नेहरू द इंडियन मुस्लिम की रचना विलियम हंटर किया था। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर यानी कि 41 का सी। ठीक है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये कौन लिखा था, तो मेघनाथ देसाई। ठीक है, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1857 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई? किस अपराध के कारण? ए शास्त्र अधिनियम उपबंध का उल्लंघन करना, ब्रिटिश न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित होने से इनकार करना, अपने भाषण तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के कारण, और उपयुक्त में से सभी। तो 42 का आंसर क्या होगा, सी। अपने भाषण और लेखों के कारण उनको दुष्प्रचार करने के कारण उनको क्या किया गया था, जेल हुआ था। तो 42, तो इनको 3 बार जेल हुआ था। ठीक है, इनके जीवन काल में 3 बार जेल हुआ था। कब? एक 17 जुलाई 1882 को, एक 27 जुलाई 1897 को, एक 24 जुलाई 1908 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूर की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में कि आधा पेट खाकर रहने वाला जानवर की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से एक है। एक में कार्ल मार्क्स, बी यूरगिन कुतिस्को, जोर्जेन कुतिस्को, उसके बाद सी जॉन एडम्स एंड डी माल्थस। तो इसका आंसर होगा 43 का आई थिंक जॉर्गन कुतिस्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, बी होगा। देखिए 44, चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंध से मुक्त किया था कब? 1835 में, 1834 में, 1836 में, 1837 में। तो इसका आंसर होगा ए 1835 में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 45 में देखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त ये कहाँ कहाँ प्रिवेल थे, कहाँ कहाँ थे? ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ था? तो उत्तरी कर्नाटक में, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ था? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल और असम एवं पूर्व। महलवाड़ी कहाँ था? तो आगरा, अवध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और संयुक्त प्रांत। यानी कि इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ए का 3, ए का 3, बी का 1, ठीक है, और सी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांवों के कवच की इस्पात को रेल ने भेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीन लिया। उपयुक्त कथन किसका था? तो उपयुक्त ए डी एच बुकनन, बी विलियम बेंटिक, सी जॉन सुलिवन और डी डेरजियो। 46 का क्या होगा? ए यानी कि कौन सा? डी एच बुकनन का। ये किसका कथन था? तो डी एच बुकनन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय हस्तशिल्प की तबाही के बारे में निम्नलिखित में से कथन इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। ए कार्ल मार्क्स, बी विलियम बेंटिक, डी एच बुकनन और दादा भाई नौरोजी। तो 47 का आंसर कितना होगा? तो बी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। ठीक है, भारत पहली कपड़ा मिल 1853 में बॉम्बे में किसके द्वारा शुरू किया गया था? कवास जी, नाना भाई, जमशेद पारसी, विलियम जॉर्ज, राम प्रसाद। तो आई थिंक कवास जी, नाना भाई जो थे, कवास जी नाना भाई। कौन थे कवास जी? 49 नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न की सजीव चित्रण किस नाटक में किया गया? तो नील दर्पण में। तो इसका कौन सा लेखक है? तो दीनबंधु मित्र। इसका आंसर होगा ए यानी कि 49 का दीनबंधु मित्र। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बरता प्रथा को सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों को 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुविवाह को तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से किसे इन उपलब्धियों का श्रेय दिया गया? तो 50 का ए डी कार्बे, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी ज्योतिबा फुले और डी राजा राम मोहन राय। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस किनको मिला? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। 51 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन और इंडिया लीग। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में क्या किया गया? तो कौन सा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। तो इसका क्या होगा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या होगा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसका उद्देश्य में शामिल
नहीं था। क्या क्या शामिल नहीं था? देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, जनप्रिय मांगों का निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना, देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित करना। तो इसका आंसर होगा डी फॉर देवसेना। ठीक है, देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसर करना। सेफ्टी बल्ब सेफ्टी बल्ब सिद्धांत सेफ्टी बल्ब सिद्धांत दिया गया। ए ओ होम का, बी लॉर्ड डाफरिन, सी बोमेश चंद्र बनर्जी और डी फोर दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या होगा? ए ओ होम के द्वारा सेफ्टी बल्ब दिया गया, ए ओ होम। ठीक है, देन 54 में चलते हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? किस अधिवेशन को संबोधित किया था? ए 1888, ए 1889, 1890 और 1891। तो 1890 में यानी कि कांग्रेस यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55। राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिए? ए रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस, देन गोपाल कृष्ण गोखले और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 55 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन कौन? तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने अपने आय और जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा क्या किया था? इंग्लैंड में भारत की मांग के लिए लगा गया। 56। कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम का अंग के रूप में पूजा और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्तुओं को खुलेआम होली जलाई गई? तो 56 आई थिंक ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। 1896, बी 1905, 1909, 909 और 1990। तो आई थिंक 56 का क्या होगा? ये आप लोगों को पता है। 1896 का एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पुणे तथा महाराष्ट्र के दूसरे नगरों में विदेशी वस्त्रों को खुलेआम होली जलाई गई। तो दोस्तों आज 56 तक ही, क्योंकि ये मेरा ये जो प्रयास है वो पहला प्रयास था। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वी विल कंटिन्यू। इसके बाद मैं फिर इसको जारी रखूँगा टेस्ट सीरीज़ को, और 90 डेज यानी कि जितना होगा मेरे पास इम्तिहान भी है, परफेक्शन का भी है, एडिटोरिया का भी है, तो सारे का यानी कि ये कराऊंगा आपको टेस्ट सीरीज़। ठीक, लेकिन आपका अगर प्यार लाइक मिले तो प्लीज़, अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी हो, कोई भी दिक्कत हो उसको आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो अभी के लिए जय हिंद।